2022 के निगम चुनाव नज़दीक हैं, उसी को देखते हुए क्षेत्र के सभी सक्रिय नेता अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं पोस्टर बैनर के माध्यम से। लेकिन क्षेत्र की जनता क्या फैसला लेगी और उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से और जानेंगे तिलकनगर वार्ड नंबर 13 की जनता के दिल में क्या है, वे क्या चाहते हैं विकास कार्यों को लेकर और उनका क्या कहना है जो विकास कार्य अभी नहीं हुए हैं उनको लेकर। आइए जानते हैं और जानेंगे क्षेत्र की जनता अपने आने वाले नए जनप्रतिनिधि को क्या संदेश देना चाहती है। पा रहा हूँ यहाँ पे शिल्पा कौर बिट्टू और बीबी रंजीत कौर जी, जैसे कि आम आदमी पार्टी के ही दोनों ही सक्रिय दावेदार यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को किसे टिकट देना चाहिए? हमें कोई अंदाजा नहीं भाई साहब, इंटरनल पॉलिटिक्स है, वही जाने किसको देंगे किसको नहीं। वैसे आप क्षेत्र में इनसे अवगत हैं, इनके कार्यों से अवगत हैं? कभी देखा ही नहीं, आज तक शक्ल नहीं देखी। आज तक शक्ल नहीं देखी। तो क्या इससे करना है क्या नहीं करना है। हमारे क्षेत्र में एक विजिट भी नहीं इनकी हो रखी है। पोस्टर लगाने से थोड़ी कोई काम हो जाता है। अभी बिल्कुल पोस्टर लगेगी तभी बात होगी ना जी। अभी तो आम आदमी पार्टी क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को हम देखी जाएगी। अभी तो कार्य करेंगे तो उसी को वोट मिलेगा, वैसे थोड़ी मिलेगा। काम पे वोट देना है, वैसे वोट नहीं किसी को देना। पुराने निगम पार्षद जी ने कुछ कार्य किए यहाँ पे? यहाँ पे कुछ काम नहीं किया उन्होंने। तो गुरमुख सिंह बिट्टू जी अशोकनगर में काम नहीं हुआ, अपने इलाके में वहाँ पे जो है चांदनगर वहाँ पे काम हुए हैं, अशोकनगर में काम नहीं हुआ। तो आप कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान निगम पार्षद है वार्ड नंबर 13 से हम तो काम पे वोट देंगे जी। जो हमारे क्षेत्र में काम होगा, हमें सुविधाएं मिलेंगी, हम उसी का करेंगे। वैसे कोई भी आए हमारी तरफ से, हमें मतलब काम से है। सीनियर को कैसे भी किसी भी आदमी को सुविधाएं मिले हैं। अपना झाड़ू कभी नहीं लगता यहाँ पे। सीवर साफ नहीं होते। 10 साल हो गए, सड़क नहीं बनी यहाँ पे। क्या करना है इनको? वोट के समय हाथ जोड़ के सारे आते हैं, हम भी हाथ जोड़ रहे हैं, अभी हमको भी वोट दो। मतलब काम से है ना जी, काम चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे कि और निगम पार्षद के काम क्या हैं और विधायक जी के काम क्या हैं, क्या इसके बारे में भी पूरी जानकारी? उनके उस श्रेणी के विधायक हैं। हमारा जो काम है, जो आम पब्लिक को जो यहाँ रहने वाला है उसको सुविधाएं मिलेंगी। लाइट है, बिजली है, पानी है, हर चीज़ है। जो सड़कें वगैरह हैं, सफाई वगैरह की है, उसी पे काम पे हमने वोट देना। क्या कभी जनप्रतिनिधि यहाँ आते नहीं है क्या जनता के बीच? नहीं है। बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। धन्यवाद अंकल जी, धन्यवाद। नाम सुरेंद्र पाल है जी। हाँ जी। तो ये अशोकनगर के ही आप रहने वाले हैं? अशोकनगर के। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी के 3 दावेदार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि राजकुमारी चौहान हो गई या बीबी रंजीत कौर जी हो गई और ये शिल्पा कौर बिट्टू, जैसे जो अभी जो वर्तमान में जो निगम पार्षद है उनकी। हाँ जी। तो क्या आप लोग इनके चेहरों से अवगत हैं क्या अच्छे तरह? जी नहीं, अभी आज तक तो हमारा कभी इनसे कोई मुलाकात हुई नहीं है। बिट्टू से हुई है, जरनैल सिंह से हुई है, बस 2 जनों से जो पहले आते थे उन्हीं से हुई है। और तो हमारा कोई लेडीज़ के साथ तो कभी कोई दुआ सलाम नहीं हुआ, ना कभी यहाँ देखी गई है कि वोट मांगने आई हों या इन्होंने कभी मुलाकात। टिकट ही कंफर्म नहीं हुई है। हाँ, तो वैसे भी हम इतना इनको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, इन लोगों को। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के 2-3 जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं एक ही वार्ड से अपनी उम्मीदवारी घोषित करने में जुटे हैं। बहरहाल क्षेत्रवासियों का यही कहना है कि जो यहाँ काम करेगा, जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेगा, जो पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करेगा, वे उसी को ही आगे बढ़ने का मौका देंगे। जी नमस्कार जी। जैसे कि पोस्टर बैनर्स मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सब आम आदमी पार्टी के 3 सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पे टिकट की दावेदारी को लेकर पोस्टर बैनर्स कर रहे हैं, चुनावों में अपनी उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि किन्हें मिलना चाहिए टिकट? इन्होंने काम किया, टिकट उनको देना चाहिए बिट्टू जी को। अच्छा। हाँ, बिट्टू जी की घरवाली खड़ी हुई है, उनको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा। काम पार्क के बड़े काम किए इन्होंने। अशोकनगर का पार्क 70 ब्लॉक का 69 ब्लॉक का पार्क बड़ा अच्छा काम किया है और काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया बंदे हैं ये। हाँ। तो आपकी राय यह है कि जो गुरमुख सिंह जी की जो वाइफ हैं शिल्पा कौर बिट्टू जी को, उन्हें मौका दिया जाए? हाँ जी, बिल्कुल देना चाहिए मौका जी। पार्टी उन्हें मौका दे? हाँ बिल्कुल, पार्टी देना चाहिए मौका हमको जी, बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार। हमारी सोच तो यह है कि हर बार कोई नया कैंडिडेट आना चाहिए। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 3 कार्यकर्ता यहाँ पे अपनी दावेदारी घोषित कर रहे हैं। हाँ जी।
और वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो आला कमान है उन्होंने टिकट दे और वो दोबारा वो यहाँ पे वार्ड नंबर 13 से आप लोगों का जनप्रतिनिधि बने। तो आपको क्या लगता है कि किन को बनना चाहिए? भाई जो भी बनेगा काम तो सबने एक जैसा ही करना है, तो उसमें कोई तो दिक्कत आप नहीं। लोग इनसे फैमिलियर हैं, शिल्पा कौर बिट्टू जी से या बीबी रंजीत कौर जी से या राजकुमारी चौहान जी से? बिट्टू जी ने कभी चेहरा तो दिखाया नहीं जीतने के बाद 5 साल में। क्या बिट्टू जी से एग्री कोई होगा यहाँ पे? अच्छा कभी आज तक आए तो है नहीं। ये देखो सड़कों का हाल, ये ले लो मूवी इसकी, ये आज तक तो साल तो हो गया कंप्लेंट लिखाते हुए हमें। 1 साल में ये जरा सी रोड तो उनसे बनी नहीं, क्या करना है उनका आके दोबारा करेंगे क्या आके वो? इस बारी वो अपनी जो वाइफ का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। जब आदमी ने कुछ नहीं करा, वाइफ क्या करेगी फिर? जब आदमियों के नहीं कुछ करवाया, जनानी क्या करेगी आके? वो भी वैसे करेगी जैसे उन्होंने किया, वो उससे चाहे डबल नुकसान करेगी। कोई नया चेहरा आना चाहिए। इलेक्शन से पहले तो बनवा दें। हाँ जी, हाँ जी। अगर वोट लेना तो इलेक्शन से पहले बनवा दो। ये काफ़ी टाइम से ये सीवर यहाँ से पड़ा था, 2 साल से ऐसे है। अच्छा, तो उनको चाहिए कि अब बनवा दो ना। इलेक्शन से पहले सारे नेता लोग काम कर दें, तो कब तो कर दें, बेस्ट है। तो क्या लगता है कि किसी दूसरे चेहरों को आप नया मौका चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए जो काम करे इलाके के लिए, जो काम करे, कोई भी हो, बीबी रंजीत को और या परवीत को, कोई भी हो, नया चेहरा आना चाहिए। अब इन्होंने 5 साल में कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो यहाँ साफ तौर से जनता की मिलीजुली राय है और उनका कहना है कि 5 साल में इन्होंने जो क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं देनी होती है वो भी नहीं दी हैं और काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। नमस्कार सर, जैसे कि आम आदमी पार्टी के 3 सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि पार्टी आला कमान उन्हें टिकट दे और वो फिर जनता के उम्मीदवार बनकर यहाँ पे चुनाव लड़ें। तो क्या लगता है कि किसे मौका मिलना चाहिए? हम तो कहते हैं कि नई पार्टी को किसी को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ये इससे अच्छा जो ये बीजेपी वाले थे वो फिर भी कोई काम करते थे। अभी तक अभी ये देखो, ये आपके सामने ये जगह कम से कम ये इसको 5 साल हो गया ऐसे की ऐसे पड़ी है। ये सामने देख लो, आपके सामने ऐसे। अच्छा, ये हमने कई बार इसमें मलबा डलवाया, किसी ने आज तक नहीं कुछ नहीं किया। अच्छा, ये सड़क की जो बदहाल हालत है ये जो एमसीडी के अंदर आता है कि विधायक जी के क्षेत्र में? विधायक जी के कॉर्पोरेशन निगम पार्षद एमसीडी के अंडर। अच्छा, एमसीडी के अंदर आता है। तो उन लाख शिकायत करने के बावजूद भी काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं, एज इट इज़ है, बिल्कुल एज इट इज़ है। सामने देख लो, कहीं देख लो, अब एज इट इज़ पड़ी है बिल्कुल। अच्छा, तो स्वीपर कोई नहीं आता यहाँ पे, स्वीपर भी कोई नहीं आता यहाँ। गली देखो, गली के कितने सारी गली ऐसी की ऐसी पड़ी है। यहाँ से वहाँ तक है। बस तो आप लोगों का सीधे तौर से ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के मतलब आपका सिर्फ कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर कोई सक्रिय नेता नहीं, कोई दूसरी पार्टी को मौका दिएगा? दूसरी पार्टी को आना चाहिए है यहाँ, बिल्कुल दूसरी पार्टी को आना चाहिए। हम तो इसी के फेवर में हैं बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार मल्होत्रा। धन्यवाद सर। ओके। गली का हाल है, लोगों ने बताया, यहाँ क्षेत्र के लोगों ने बताया। ये देखिए, ये उनका कहना है कि पोस्टर बैनर्स लगा दिए हैं, ठीक उसी के नीचे गली का जो बदहाल स्थिति है, ये देखिए, ये बदहाल स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ पोस्टर बैनर्स लगा के अपनी दावेदारी पेश नहीं कर सकते, उनको काम भी करना होगा और अगर अभी तक काम नहीं किया है तो फ़िलहाल चुनावों के दिनों में ही वे गली बनवा दें। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात होगी कि ये गली किस प्रशासन में आती है, विधायक जी के अंडर आती है या निगम पार्षद जी के। लेकिन क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि ये निगम पार्षद जी के अंडर आती है। उनको बहुत बारी कंप्लेंट भी कर दी गई है, लाख कंप्लेंट करने के बावजूद भी सड़क की स्थिति बदहाल है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये मल्होत्रा जी फिर आ गए हैं, इन्होंने बताया। ये देखिए, हाँ जी जी, बिल्कुल। ये कितनी बारी यहाँ पे हमने मलबा डलवाया, हाँ, कोई किसी का वो नहीं। एक दो बारी एक्सीडेंट भी हो सकता है। ब्रेक ये गिरते हैं सर, कम से कम 10 बारी तो मलबा डलवा दिया, ये बैठ जाती है नीचे। अच्छा। इसकी किसी को ने आज तक इसकी वो नहीं किया रही, एज इट इज़ है ये। तो निगम पार्षद जी को बहुत कंप्लेंट की, कईयों को फोटो इसकी पिक भेजी है, कोई भी नहीं आया आज तक इसको कंप्लेंट किसी ने। ये है क्या, छोटा सा एरिया है, छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल। आओ जी, आओ इधर आओ तुसी। वोट मांगने आ रहे हैं, रोडें सारी खराब है। देखो यहाँ की रोड देखो, बाहर भी रोड देखो, कितनी गंदी रोड है। जब से इलेक्शन आए हैं अभी तक किसी ने मतलब कोई रोड नहीं बनी सोनावर में, पूरे सोनावर में। तो वही मैं पूछ रहा था कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते वो यहाँ पे चाहते हैं कि उनको उम्मीदवार बने। तो आप क्या चाहते हैं कि दूसरी पार्टी को मौका मिले या पार्टी कोई भी है, हमें काम से मतलब है।
हमें फेस से मतलब नहीं है, पार्टी जो मर्जी है, हमें काम से मतलब है। काम होना चाहिए। सालों से खराब पूरे शोने रोडें इतनी खराब हैं, कोई काम करता ही नहीं है। तो आपका सीधे तौर से कहना है कि जो वर्तमान में जो अभी निगम पार्षद हो या विधायक जी हों वो इलाके की रोड्स तो बनवाए कम से कम? बिल्कुल बनवानी चाहिए। और किस लिए याद आता है यहाँ पर? तो कितने साल से ये बदहाल स्थिति है? देखा ही नहीं, कब कितने साल हो गया मैं तो। ये तो 5 साल से ऊपर हो गया सर, ऐसे एज इट इज है ये पूरे 5 साल से ऊपर हो गया इसको। इसमें पूरी रोड की बुरा हाल है, पूरी रोड की बुरा हाल है। जो सी रोड पे चले जाओ पूरी सड़क। अब तो यहाँ पे तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हो चुका होगा कि यहाँ पे दुर्घटना भी हो गई होंगी। दुर्घटना भी होती है। हमने तो कभी दर्शन ही नहीं किए किसी के, कभी भी दर्शन कोई हो। बिल्कुल, तो यहाँ साफ तौर से जनता का ये कहना है कि दर्शन भी नहीं दिए हैं और पोस्टर बैनर्स लगा दिए हैं हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए, जो सड़कों का नवीनीकरण किया जाना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है। हम सबका मन सबके वास्ते, संदीप चौहान की रिपोर्ट। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय जी, जैसे कि हम पोस्टर बैनर्स देखते आ रहे हैं यहाँ वेस्ट दिल्ली में वार्ड नंबर 13 जो कि तिलक नगर है, यहाँ पे वर्तमान में जो निगम पार्षद हैं उनकी धर्मपत्नी का शिल्पा कौर बिट्टू जी, उन्हें मौका दें, या फिर बीबी रंजीत कौर जी जो कि वो भी आम आदमी पार्टी से सक्रिय नेता हैं, एक राजकुमारी चौहान जी भी जो कि अपनी सक्रियता की दावेदारी ठोक रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि किन्हें मौका दिया जाना चाहिए आम आदमी पार्टी द्वारा? मेरे हिसाब से बिट्टू जी की वाइफ को देना चाहिए। बिट्टू जी ने बहुत अच्छा काम करा है, जब कभी भी जाओ तो वो कभी मना ही नहीं करते, काम अच्छा है उनका, उनको देखा हुआ है। उनकी वाइफ भी आएंगी तो साथ में सहयोग होगा, मिल के काम करेंगे, एक्सपीरियंस है उनको। तो बाकियों को तो अभी देखा नहीं। बाकी आम आदमी पार्टी तो अच्छी है, जब से आई है सुधार है उनसे, मगर अगर मैं चाहता हूँ अगर वो आएँ तो शायद वो बिट्टू जी की वाइफ को ही टिकट मिलनी चाहिए। अच्छा, तो अब बाकी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं जैसे बीबी रंजीत कौर हो गई और राजकुमारी चौहान, क्या आप लोग उनसे अवगत हैं, कोई जानते हैं आपने? नहीं, उनके बाई फेस हम नहीं जानते उनको कौन है। वो अभी बस ये इनके पोस्टर लगे हैं तब इनका पता लगा कि ये हैं। अच्छा, बाकी इनको अभी कभी देखा नहीं है बाई फेस, ये कौन है क्या है इनका भी नहीं पता। बाकी बिट्टू जी का है तो वो तो पूरे 5 साल से देखा, काम अच्छा है, बहुत बढ़िया उनके लिए। बहरहाल अगर पार्टी बिट्टू जी की वाइफ को अगर मौका नहीं देती और दूसरी किसी उम्मीदवार को अगर वो आगे करती है तो क्या आप उनके साथ जाना चाहेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी के साथ तो जाना चाहेंगे क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा है, काम है। बाकी जैसा वो करें देखते हैं। बाकी जो भी आम आदमी से होगा तो हम तो वोट उन्हीं को ही देंगे। वैसे आपकी एक आप दिल से ये चाहते हैं कि बिट्टू जी की वाइफ को ही पार्टी मौका दे? पहला उन्हीं को दें, वोट पहले मौका उन्हीं को दें क्योंकि बिट्टू जी को जानते हैं और वो उनको पता है इस एरिया के बारे में क्या चाहिए क्या नहीं। बाकी नए बंदे आएंगे तो फिर वो देखेंगे कैसा है। बाकी आम आदमी पार्टी के साथ तो रहेंगे। धन्यवाद बिन जी, शुक्रिया। क्वार्टर के ठीक सामने ये पार्क है, इसे महिला पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए यहाँ की बदहाल स्थिति, ये देखिए। कुछ लोग जो मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं वर्तमान निगम पार्षद के कार्यशैली को लेकर, तो आप खुद ही देख सकते हैं। ये महिला पार्क के नाम से ये पार्क जाना जाता है। ये देखिए यहाँ की बदहाल स्थिति, ये महिला पार्क है। तो आइए जानते हैं कुछ और लोगों से यहाँ पे जो बताएंगे पार्क की बदहाल स्थिति के विषय में कि क्या वो संतुष्ट हैं अभी पार्क की स्थिति को लेकर या नहीं। ये जैसा बोर्ड पे लिखा है महिला पार्क और जैसे बोर्ड की हालत है वैसे ही शायद पार्क की भी हालत है। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों से उनका क्या कहना है पार्क की बदहाल स्थिति को लेकर। हिमांशु गोयल। हिमांशु जी, आप यहीं आपका ऑफिस है? जी बिल्कुल, सामने मेरा ऑफिस है। तो ये अभी हम पार्क की स्थिति देख पा रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति में पार्क है। तो यहाँ पे जो वर्तमान निगम पार्षद हैं वार्ड नंबर 13 से आम आदमी पार्टी के,
तो क्या यहाँ पे वो उनकी मेरे को लग रहा है कि कार्यशैली पर सवाल उठता है कि वहाँ यहाँ पे कोई कर्मचारी शायद आया भी नहीं कई सालों से। सर कर्मचारी यहाँ पे बार बार आते हैं और निगम पार्षद भी क्या करे कि यहाँ की जनता ही जब पार्क को नहीं सुधार सकती, सबसे पहला काम है यहाँ के आम आदमी का जो पार्क को सुधारे। यहाँ की कोई एसोसिएशन नहीं है, ना कोई एसोसिएशन का ऐसा मेंबर है जो इस पर अपना साथ दे सके। यहाँ पे दिन भर यहाँ पे लड़के बैठते हैं जो चरस गांजा सिगरेट फूकते हैं। ये कहने को महिला पार्क है, लेकिन यहाँ पे महिला तो क्या कोई बच्चा भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब सुरक्षा के नाम, जबकि चौकी बिल्कुल पार्क के बगल में लगी हुई है। यहाँ पे आप कभी रात को आइए, यहाँ पे शराब पीते हुए लोग मिलेंगे आपको। यहाँ पे लड़का लड़की, ये ऐसा लगता है कि ये महिला पार्क ना होके कोई लव अफेयर का म्यूजियम पार्क बना हुआ है यहाँ पे। और सामने ही बूथ है हमारे, और उनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं है। और पार्क की स्थिति भी बहुत गंदी है, बहुत बदहाल स्थिति है, बहुत गंदा पार्क हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल गंदा पार्क हो रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी ऑर्डर्स पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से आए थे कि समर्सिबल्स का जो पार्कों में है वो बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। पार्कों में पानी कौन देगा, मुझे ये समझ नहीं आता। तो पार्कों की हालत सुधरेगी कैसे? बहरहाल पार्कों में पानी अगर नहीं भी दिया जा रहा है, लेकिन साफ़ सफाई तो होनी चाहिए। माली तो मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पे होंगे। सर माली से ज़्यादा तो यहाँ के लोग गंदा करते हैं अंदर। पार्क थोड़ी है, कूड़ेदान समझा हुआ है उन्होंने। तो आपने सीधे तौर से कहना है कि स्थानीय लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल, यहाँ के लिए स्थानीय लोगों को ही जागरूकता की ज़रूरत है। निगम पार्षद अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर स्थानीय लोग जागरूक भी हों तो फिर यहाँ पे जो आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं रात दिन, तो उस पर फिर आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं दी? सर एक्शन हम अकेले लेके कैसे करेंगे? हमने बहुत बार बोला है, अंदर भी गए हैं, लेकिन डर सबका, परिवार सबका है। अगर एकजुट होकर सारे एक्शन लें तो मुझे नहीं लगता कि अगले दिन से कोई भी यहाँ आ पाएगा। बिल्कुल 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 हिमांशु जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अनुचुग। मैम, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके ठीक दुकान के सामने एक पार्क है, महिला पार्क के नाम से ही जाना जाता है, तो इसकी तो बहुत बदहाल स्थिति है। तो बहुत ज़्यादा, यहाँ महिला तो कोई नज़र ही नहीं आती। शाम के टाइम इतना गंद पाया हुआ है, बच्चों ने, आवारा लड़के लड़कियाँ सब आके बैठ जाती हैं। कोई जुआ चल रहा है, कहीं वो चल रहा है, कोई यहाँ पे मेंटेनेंस है ही नहीं पार्क की। अंदर इतनी गायें बछड़े जो भी आता है सब गंद पड़ा हुआ है, अंदर जा नहीं सकते। बच्चों को लेके जाना बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ पे। आप जैसे भी है इस पार्क को प्लीज़ ठीक करवाइए, ताकि शाम के टाइम जैसे आगे गर्मी आ रही है, मच्छर है, हमारा तो बैठना भी दूभर हो जाता है यहाँ पे। तो आप जो भी हो सकता है प्लीज़ इसमें कुछ मेंटेनेंस करवाइए, इसको साफ़ सफाई, हम बच्चों को ले जा सकें, बच्चे भी घूमें, महिलाएँ भी जाएँ, क्योंकि शाम के टाइम एक दो पुलिस वालों को यहाँ पे कंटिन्यू भेजते रहें, जो आके यहाँ पे चेक करें क्या जुआ चल रहा है, पार्टियां चल रही हैं शाम के टाइम। सब कुछ खराब हुआ पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे निगम पार्षद जी के जो अधीन जो कर्मचारी हैं वो आते हैं? कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं। अभी हमने तो आज तक कभी नहीं, मैं तो शॉप पे सारा दिन बैठी होती हूँ, कोई भी नहीं नजर है। जब इलेक्शन होंगे, वोट मांगने होंगे, तो उन दिनों में फिर कह देंगे हाँ जी हम आएंगे, करवाएंगे, अदरवाइज कोई भी यहाँ पे, अदरवाइज कोई नहीं आता। तो कितने सालों से यहाँ पे साफ सफाई नहीं? हम तो देख रहे हैं, पीछे 5-6 साल पहले कुछ था, मेंटेनेंस हुई थी, अब उसके 3-4 साल से तो ऐसे ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि पार्क की बहुत बदहाल स्थिति है। तो जैसे कि आपके ही इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जिन्होंने एक बात ये भी बताई कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, स्थानीय लोगों को, वो भी यहाँ पे कूड़ा डालते हैं। वो जो भी आता है, मटर छिलके विलके जो भी है सब गंद डाल जाते हैं, क्योंकि कोई है तो नहीं बोलने वाला कोई है नहीं, जिसका जो दिल करे उठा के फेंक दिया। गायें आती हैं, वो गोबर गंद सब डाल के चली जाती हैं, बस यही है। तो पहले जो नेतागण हुआ करते थे और उनके अधीन जब माली काम किया करते थे, और तब में और अब में क्या फ़र्क लगता है? पहले तो कुछ माली आते थे, हफ्ते 10 दिन बाद झाड़ू वगैरह सफाई हो जाती थी, तो हाँ चले भी जाते थे हम भी कभी मॉर्निंग में, इवनिंग में शहर को। पर अब तो अंदर जाते इतनी स्मेल आती है, अंदर जाना ही मुश्किल हुआ पड़ा है। अब तो इतने टाइम से हमने तो किसी को देखा नहीं, कोई झाड़ू भी लगाने आया। मतलब ये तथाकथित महिला पार्क है? महिला पार्क, बस ये कहने को महिला पार्क है, अदरवाइज यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। मतलब हाँ बता रहे हैं कि और भी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ भी होती है। वही है ना, वही तो कह रही, शाम के टाइम आके रात में लाइट होती नहीं है पार्क में, सबसे ज़्यादा सबसे जो कंपलसरी है तो इसमें लाइट होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लाइट नहीं है, लाइट होगी तो जो भी सामने बैठा होता है, कुछ बंदा बोलने का तो आजकल आपको पता है किसी को कुछ कह नहीं सकते, जो भी अपनी मर्जी से आता है, बैठता है, उठ के चला जाता है, बस ये दूर से ही देखते रहो। बाकी जो भी हो सकता है प्लीज़ आप इसको ठीक करवाइए, ठीक है। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और संदीप? तरुण गोयल। तरुण जी, ये जैसे कि महिला पार्क के नाम से अभी हमने बोर्ड देखा, लेकिन महिला पार्क
जैसा ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। विकास के नाम पे मेरे को तो नहीं लग रहा कई सालों से यहाँ पे साफ़ सफाई भी। सर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है अशोक नगर में मुझे नहीं लगता कोई एक भी सड़क और गली कोई बनी होगी। सारी गलियाँ टूटी फूटी हैं। 5 साल से कोई गली में एक रिपेयरिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये जो पार्क है ये महिला पार्क नहीं, ये नशेड़ी पार्क है। अच्छा। यहाँ पे लड़के आते हैं, शाम को शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, दिन भर सिगरेट चलती है यहाँ, और कुछ नहीं होता। महिला पार्क के नाम पे इसका नाम रखना चाहिए गंजेड़ी पार्क। अच्छा, तो यहाँ पे इतनी आपराधिक गतिविधियाँ होती है तो आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत नहीं की? हम क्या करेंगे जी, हम बोलते हैं हमसे लड़ पड़ते हैं उल्टा लड़के। इतने लड़के होते हैं हमसे उल्टा लड़ पड़ते हैं, हम क्या करेंगे ये बताओ। फायर हो गई थी सर यहाँ तो उस दिन, आपस में झगड़ा, गोलियाँ चली गई। बताओ आम आदमी क्या करे? आम आदमी जाए तो जाएगा, सामने पुलिस बूथ है, वो आते हैं, वो कुछ नहीं करते। क्या करें हम ये बताओ। सामने पनवाड़ी है, इधर भी सिगरेट लेते हैं लोग, पीते हैं, गांजा पीते हैं। कल रात को मैं 12 बजे आ रहा था शादी से, गाड़ी मेरी ये खड़ी, मैंने यहाँ गाड़ी लगाई है। इतनी भीड़ थी अंदर पार्क में, 20-25 लड़के, और खुली विस्की चल रही है जैसे कि पता नहीं क्या बार हो। ये पार्क नहीं बार हो गया, ये इतना बुरा हाल है। आपके बगल में होने के बावजूद इतना? हाँ जी सर, मेरे को तो निकलना पड़ा डर के कि मैं ये निकलो, कोई झगड़ा ना हो जाए, हमारे ऊपर ना कोई पड़ जाए। बिल्कुल, क्योंकि शराब की पीने के बाद तो किसी के दिमाग को कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी को डरना पड़ेगा ना, बदमाश आदमी से क्या लड़ोगे आप? परिवार यहाँ पे सारे पारिवारिक लोग ही रहते हैं, परिवारिक लोग हैं, फैमिली मैन है सब यहाँ पे। मैं तो फैमिली के साथ था, शादी से आया हूँ, गाड़ी लगाई, इतना बुरा हाल था, मैं तो फटाफट जाना पड़ा मेरे को। तो विकास के नाम पर इस पार्क में कुछ भी नहीं हो रहा? जीरो है सर, जीरो। 100 में से 0 नंबर, कोई विकास नहीं है। अच्छा, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने 3 अपने कार्यकर्ताओं का बैनर्स लगा रखा है यहाँ पे सक्रिय नेताओं के लिए, कि जैसे कि बीबी रंजीत कौर हो गई, और वर्तमान में निगम पार्षद जी उनकी वाइफ हो गई, और एक राजकुमारी चौहान जी भी यहाँ पे सक्रिय दावेदारी ठोक रही हैं। तो क्या लगता है किन्हें आगे आना चाहिए? आगे सर किसी को नहीं आना चाहिए, जो काम करे वो आगे आए। देखो पैसे खर्च के बैनर हर कोई लगवा लेता है, कोई भी लगा सकता है। काम करके जो नेता दिखाएगा उसकी सरकार आनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ उन्होंने अपने ऐसे कैंडिडेट बना रखे हैं जो कामचोर होते जा रहे हैं आने वाले समय में। उनकी सीटें हटा के इनको सीटें चलनी चाहिए आम आदमी को। क्यों? आम आदमी पार्टी बनाई गई थी कि आम आदमी के लिए, लेकिन आम आदमी रहे नहीं ना अब तो सब करोड़पति हो पार्टी का नारा था कि आम जो खास से आम तक। हाँ, खास से लेके आम तक, तो आम आदमी कहाँ रह गया कोई? अब तो करोड़पतियों को टिकटें मिल रही हैं, जो नंबरदार है उनको टिकट मिल रही है। गरीब आदमी को टिकट दो ना, जो क्षेत्र से जुड़ा हो, आम आदमी हो, जो काम करवाए, लोगों को दर्द समझे। हमने तो आज तक नहीं देखा है जी किसी को यहाँ घूमते हैं आम आदमी काउंसिलर को। अब ये रिक्शा घूम रहे हैं आजकल, बस यही दिख रहे हैं, बैनर जगह जगह लगे हैं। अच्छा, मतलब काउंसिलर्स को कभी नहीं देखा यहाँ पे, विजिट करते हुए नहीं देखा? हमें पता ही नहीं काउंसिलर है कौन, हमें तो ये नहीं पता जी काउंसिलर है कौन यहाँ पे। और बोलो, कुछ नहीं हुआ यहाँ काम आज तक सर। आप अशोकनगर घूम लो, मेन रोड है वैदिक मार्ग, उसकी हालत देख लो। रोड इतनी खस्ता है, 5 साल हो गए उस रोड को, खस्ता रोड जिसको बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि काम होगा, वहाँ सड़क बनेगी क्या? मतलब बनेगी सर, बनेगी तो है, आज नहीं 10 साल बाद बनेगी। जरूरत तो आज है ना, बात तो ये है ना। मतलब बिहार के किसी गांव से भी बुरी सड़क है वो, ये लगा लो, इतना बुरा हाल है, समझ रहे हो सर? तो यहाँ पे तो सर ये स्थिति हो रही है कि चिराग तले अंधेरा, कि जैसे कि चौकी यहाँ पे है, उसके बावजूद यहाँ पे सर जी चिराग तले तो हमेशा अंधेरा होता ही है ना। वही तो प्रशासन देखे ना इस चीज़ को। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन सो रहा है। आम आदमी को परेशानी हो रही है, प्रशासन तब भी सो रहा है। बड़ी समस्या है सर यहाँ। अब घर घर जाके देखो, कोई गली ठीक नहीं है, सब टूटी फूटी पड़ी है, कुछ नहीं है सर यहाँ। ये महिला पार्क नहीं है, इसका नाम गंजेड़ी पार्क है। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो आपने सुना वार्ड नंबर 13S तिलक नगर से जनता की राय। जनता ने विकास कार्यों को लेकर तो सवाल उठाए, साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पार्कों में जिस तरीके से आए दिन आपराधिक गतिविधियां घट रही हैं, उसको लेकर प्रशासन को सजग होना होगा। साथ ही स्थानीय जनता ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मुरलीलाल। सर, जैसे कि ठीक आपकी दुकान के सामने महिला पार्क है, लेकिन मैं तथाकथित महिला पार्क कहूँगा, क्योंकि अभी हम देख कर आए हैं तो विकास के नाम पे शायद कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हो रहा जी पार्क में, बहुत बदतर हालत पार्क की। पेड़ों की हालत बहुत बुरी है, इनको साफ़ कराया जाए, पार्क की सफाई कराई जाए, महिला आराम से घूम सके। तो कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर अधिक गतिविधि भी होती है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, रात के समय होती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है जी। तो चौकी साथ में होने के बावजूद, लेकिन कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस वाले बैठे होते हैं, उनके सामने सारे काम हो रहे होते हैं, पुलिस वाले बोलते ही नहीं। जी।
तो आपका प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मांगे भी ये सारा कुछ बंद कराया जाए, सारी सफाई कराई जाए, सारे आराम से आके सैर कर सके, बैठ सके। कभी निगम पार्षद जी ने यहाँ विजिट की है विकास कार्यों को लेकर? बिल्कुल नहीं की जी, बिल्कुल नहीं की। जो निगम पार्षद नहीं जी, कोई नहीं आता जी यहाँ पे। अच्छा, कोई नहीं आता जी जी। तो पार्क में अंधेरा रहता है क्या? पार्क में अंधेरा रहता है जी, बिल्कुल। अच्छा जी जी बिल्कुल। तो वर्तमान में जो निगम पार्षद है वो नहीं आते? नहीं आते जी जी। शुक्रिया। तो आपने सुना वार्ड नंबर 13 तिलक नगर से जनता की राय। उन्होंने विकास कार्यों को लेकर तो सवाल खड़े किए ही, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। स्थानीय जनता विकास कार्यों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चाहती है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।